सफ़र में 35 फिल्मों में अदाकारी करने वाले इंतहाई मंझे हुए अदाकार अजब गुल ने 1984 में पेशावर टीवी सेंटर से अदाकारी का आगाज़ किया। आपका पहला सीरियल मौसम था, जिसको जहांजेब सुहेल ने डायरेक्ट किया। लाहौर से 1986 में ड्रामा सीरियल सूरज के साथ, मन चलेगा सौदा और प्यास जैसे कामयाब ड्रामों में अदाकारी करने के बाद आपने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। अच्छा, कोई बात नहीं, ये जमानत के तौर पे ये घड़ी रख लें आप। अगर मैं 2 तारीख को पैसे ना लौटा सका तो ये आपके। क़यामत से क़यामत में मुमताज़ अली खान के साथ काम करने के बाद आपने बेशुमार पश्तो फिल्मों में भी काम किया। 2001 में खोए हो तुम कहाँ के नाम से पहली फिल्म रिलीज की। क्यों तुमसे इतना प्यार है अजब गुल की एज डायरेक्टर दूसरी फिल्म रही। स्टेज प्लेज, टेलीविजन और फिल्में अजब गुल की कामयाबियों का सबब बने। आइए मिलते हैं मारूफ अदाकार, हदायतकार अजब गुल से। हमारे साथ हैं अजब गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? फाइन, अल्लाह ठीक का ठाक। बिल्कुल। माशाल्लाह, आई ऑलवेज सी यू वेरी ब्राइट एंड एक्टिव, रेडी टू गो। बेशक वो ऐसा वक्त हो जिस पे आप यूजुअली रिलैक्स करना पसंद करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर वेकिंग अप एंड कमिंग हियर ऑल द वे एंड शेयरिंग इट विद आवर ऑडियंस। आपके इंट्रोडक्शन में जैसे आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, आपने शुरू किया टीवी से, और मेरे ख्याल से आपको एक हद तक शौक हमेशा रहा टू कम इनटू द मीडिया एस्पेक्ट एज इट इज। टीवी से फिर फिल्म जंप किया। मुझे बताएं कि अगर आप कंपेयर करें एज बतौर एक्टर, तो आपका किस तरह का एक्सपीरियंस कंपेयर करते हैं आप टीवी का और फिल्म का? असल में बड़ी देर से ये सवाल पूछा जाता है टेलीविजन और फिल्म के एक्टर से, और फिर ये कैटेगराइज कर लिए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इन जॉब्स के अंदर कुछ नहीं, बस सिर्फ ये है कि फिल्म लार्जर देन लाइफ होती है, थोड़ा सा ज़रा बड़ा स्केप होता है, उसका स्कोप होता है, और एक बड़े मूड और एंगल की फिल्म होती है, तो लोग उसको ज़रा एंजॉय कर लेते हैं। और फिर यह है कि बाय चॉइस होती है, बाय चांस नहीं होती। टेलीविजन के सामने आप गुजरते बैठ जाएंगे, सुन लेंगे, देख लेंगे, मज़ा ना आए तो उठ जाएंगे, लेकिन इसमें से आप उठ के नहीं जा सकते। और इसी एस्पेक्ट से कहा जाता है कि फिल्म के हवाले से लोग स्टार बनते हैं क्योंकि देर आउट ऑफ रीच, और टीवी वाले तो हर एक के लाउंज में हर वक्त बैठे होते हैं, तो फिर दे नॉट स्टार्स एज सच। तो डिड यू फील एज एन एक्टर कि एक आपका एक स्टारडम का फैक्टर था कि उसमें डिड फिल्म मेक यू अ स्टार? देखिए, मैंने कभी अपने आप को स्टार नहीं समझा। मैं बस एक आर्टिस्ट हूँ, और मैंने अपने काम के लिए, अपने आर्ट के लिए जितनी कोशिश अपने तय कर सकता था बगैर किसी सहारे के, यानी सिर्फ इसमें अल्लाह का काम था, अल्लाह की मुझे सपोर्ट थी। और आपकी जो मेरे ख्याल से फर्स्ट फिल्म पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मुमताज़ अली खान साहब की बेतहाशा कंट्रीब्यूशन भी रही, और एक तरह से आपके गॉडफादर भी रहे वो। जी, मुमताज़ साहब, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जबरदस्त। और उनमें क्या इसके उनकी पर्सनालिटी का था या उनके काम से था कि आप इंस्पायर हो रहे थे? असल में मैंने पहली फिल्म जब देखी थी स्क्रीन के ऊपर 1971 में, 72 में, तो वो मुमताज़ अली खान की फिल्म थी और उसका नाम था ओरबल। ये पश्तो फिल्म थी। ठीक है। तो ये क्लासिक फिल्मों में एक फिल्म है जो जानते हैं सुनने वाले, देखने वाले, अगर उनमें से किसी ने देखी हो तो उनको पता है। स्पेशल कॉलर मौजूद हैं सज्जाद रफीक साहब, जो कि हमारे मोहब्बत सच्चियां फिल्म के डायरेक्टर थे। उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, क्या हाल चाल शहजाद साहब? खैरियत से आप? जी, बहुत अच्छा, ठीक ठाक है। आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख चुके होंगे। शहजाद साहब रफीक, शहजाद रफीक साहब बात करें हमारे साथ। अजब गुल हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनके बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करें। अजब गुल, क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी सरप्राइज कॉलें आ रही हैं, और मैं दुनिया टीवी कहाँ से वो दिन याद है तुम्हें जब हमने एक साथ आगाज किया था? जी, हम लोग बिल्कुल, आप और मैं, हम दोनों मुमताज़ साहब के शागिर्द हैं। ये असिस्ट करते थे और मैं एक्ट करता था उनके पास। अजब गुल, एक बहुत उम्दा सी फिल्म बना दो बहुत जल्दी। काफी देर हो गई है तुम्हें, तो अपना जो है ना थोड़ी सी स्पीड पकड़ो। इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, हम सबका फर्ज है कि हम जल्दी जल्दी अपनी अपनी जगह पे अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं, ताकि हमारा जो है सिनेमा, हमारी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइवल हो उसका। ये जो रिवाइवल ऑफ पंजाब पाकिस्तानी सिनेमा जो है, क्या वो खाली रीजनल लैंग्वेज पे रह गया है या फिर उर्दू में वाकई रिवाइवल आ सकता है? अभी तो ये है कि सिनेमा कि जो हमारे सिनेमा के जो ऑनर्स है ना, वो हौसले तोड़ गए।
पिछले कोई 5 साल से मैं देख रहा हूं कि वो हिंदुस्तानी फिल्म को इंपोर्ट करते हैं। देखिए हिंदुस्तानी फिल्म किस घर में नहीं है, पहली बात तो ये है ना, उनको भी ये जो राइट्स का प्रॉब्लम है ये फेस करना पड़ रहा है। फिर ये कि वो इलीगल वे से आ रही है, उनका कुछ सेंसर से ताल्लुक नहीं है, वो कोई एक और सिस्टम है जिस थ्रू से वो आ रही है। मुझे तो सबसे पहले ये भी एक एतराज है कि ये कैसे आ रही हैं। बिल्कुल ठीक, चलिए अगर आ रही हैं तो फिर मुझे 1-2 फिल्मों के अलावा आप देखिए कि उस पर कितना सरमाया इन्वेस्ट होता है। बिल्कुल करोड़ों रुपए जो है ना वो ये लोग उठा के दे देते हैं। जब हम बनाना चाह रहे होते तो उस वक्त इनके पास एक पैसा नहीं होता, ये नहीं बनाना चाहते। लेकिन हिंदुस्तानी फिल्म को वाया दुबई और किसी और रास्तों से ये इंपोर्ट करते हैं। आपको पता है 80-80 हज़ार डॉलर, 90-90 हज़ार डॉलर की पिक्चर लाते हैं और $5,000 का उसका बिजनेस नहीं होता। यहाँ ना वीक भी नहीं कर सकती, तो इतना लॉस भी ये फेस करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इनको तो फायदा क्या सेंस है ही किस नहीं चीज का। बिल्कुल, फिर भी ये कर रहे हैं, फिर भी ये कर रहे हैं, फिर भी। हाँ चलिए फिर आप पार्टनरशिप करें बिल्कुल उनके साथ। अगर आपको उनकी फिल्में बहुत अजीज हैं और आप लाना चाहते हैं यहाँ, तो आप उनके साथ पार्टनरशिप कर ले। लेकिन वो बड़े होशियार लोग हैं, वो पार्टनरशिप नहीं करने देंगे। अगर वो 40-50 करोड़ रुपए की फिल्म बना रहे हैं तो फायदा तो 20 वो तो कहते हैं कि आप 50% के पार्टनर है, तो आप बिल्कुल असल में हम अजय साहब यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे। बहुत प्रेसिंग इशू है, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा।